हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आई तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये ऑल जोडिक साइंटल रीडिंग होती है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। सबसे पहले देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या है इस इंसान की। इस इंसान की लाइफ में ओवरऑल चल क्या रहा है, इसकी खुद की एनर्जी क्या है। ठीक है, आपके लिए तो जो सोच रहे हैं बट पहले इसकी एनर्जी देखते हैं एक्चुअली में ये है लाइफ में सराउंडिंग है क्या, चल क्या रहा है। ठीक है, सो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए। देखते हैं। ओए, खीर किसने बनाई? खीर खीर है, पता नहीं सेमिया है। मुझे वाइट जैसे दूध में खीर या सेमिया कुछ बनती है कि कौन खा रहा है। चलो देखते हैं पर्सन की राइट नाउ एनर्जीज क्या है। लो लो, देख लो तुम क्या एनर्जीज हैं। ओ माय गॉड, गॉडेस ऑफ द मून। ये लो, ये है तुम्हारे पर्सन की एनर्जी। और मुझे 111 दिखा जब मैंने ये बात बोली। ये है वो इंसान इस समय अपनी लाइफ में। अब ये आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा वो तो अलग टॉपिक है, बट इसकी एनर्जी ऐसी है। पहली एनर्जी को मैं बताती हूँ। पैसा भैया कहीं ना कहीं इनका थोड़ा सा, ठीक है ना, या तो कहीं लग गया है या कहीं पे लॉस हो गया है, या फिर इस इंसान की लाइफ में इसके जो आप कह सकते हो घमंड को तोड़ने के लिए यूनिवर्स ने इसे ये दिन दिखाया है। क्योंकि मैं या पैसा 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 बहुत हो सकता है करता हो ये इंसान या करती हो ये इंसान, या इसको घमंड हो अपने पैसे पे। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि भाई रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। ठीक है, कंसर्न आया हुआ मनी का। ठीक है ना, एक तरह से मनी जो है राइट नाउ में बहुत मतलब हैंड इसका टाइट है इस इंसान का, अब ये मान के चलो। ठीक है, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जैसे ना होता नहीं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कॉब वेब है। ये देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ कॉब वेब है। अब कॉब वेब क्या कहता है, ये मकड़ी का जाला क्या कहता है कि घिर गए हैं किसी मुसीबत से जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है। अब कुछ लोगों के लिए ये एक नेगेटिव साइन ये भी हो सकता है कि किसी ने इनकी अच्छी भली लाइफ को, ठीक है ना, कुछ करने के लिए कुछ कर भी दिया हो कि इनकी लाइफ क्यों इतनी अच्छी चल रही है, किसी की नज़र भी लगी हो या किसी ने कुछ किया भी हो। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। दूसरा, कहीं ना कहीं इस पर्सन को लैक महसूस हो रहा है अपनी लाइफ में ऐसे लोगों का जो इसको समझें, जो इसे अंडरस्टैंड करें, जो इसे सपोर्ट करें। ठीक है, कि इसको वो लोग भी नहीं मिल रहे जो इसको सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर इमोशन है और यहाँ पैसा है। तो इमोशंस क्या कहते हैं, इमोशंस ये है कि पैसा नहीं है तो इसको कोई समझ नहीं रहा, इसको कोई जान नहीं रहा, इसको कोई मतलब इसको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि देखो, ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं वो सबके लिए अलग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पैसा नहीं है तो लोग पूछते नहीं हैं। ठीक है ना, कम पूछते हैं लोग। बट यहाँ पर ऐसा वही नज़र आ रहा है कि जहाँ से इसकी लाइफ की पैसे में तंगी आने लगी, इसकी लाइफ में लोग इससे दूर होते चले गए, और वो लोग जो एक टाइम पे इसके लिए सबसे स्पेशल थे। ठीक है, ब्रोकन हार्ट की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पर्सन डेफिनेटली राइट नाउ में अपनी लाइफ में किसी भी हाल में अभी तो खुश नहीं है। खैर, अब आप को ये लग रहा हो कि दीदी सोशल मीडिया पे तो ऐसा है वैसा है, तो आप जानते हो कि आज का टाइम जो है वो दिखावे का है। तो ग्रीफ और लॉस की एनर्जी इस इंसान की यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, तो आप देखो कि ये पर्सन वो चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहा है। गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहा है, लोगों से हाइड करने की कोशिश कर रहा है कि इसकी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है। कुछ लोगों के लिए इस लाइफ में, अगर इसकी लाइफ में पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसकी लाइफ में ना लव रिलेशनशिप टूटा है अभी अभी। किसी के साथ इसका बहुत अच्छा बॉन्ड चल रहा था जो अभी अभी टूटा है, और जिसको ये लोगों से छुपाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, या इसकी अगर पर्सनल लाइफ है, मान लो मैरिड लाइफ है, तो इस इंसान की लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, बट ये शो नहीं करेगा। ऐसा इंसान है कि मतलब, क्योंकि जो लोगों के सामने रेपुटेशन बनी हुई है वो तो बनी हुई है ना। ठीक है, पर्सन की एनर्जी अब आपके लिए देखें। चलो, आपके लिए क्या एनर्जी है इस इंसान की। 9 ऑफ सॉर्ड्स, द 5 ऑफ कप्स। ओके, इन दिनों में ये वाले छोटे छोटे जीरा मच्छर आ जाते हैं। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। मैं कहाँ रखूँ, यहाँ रख दूँ, इसे यहाँ रखते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ रखते हैं। एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम डायरेक्ट से है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, ओके,
अपनी ढीठपने पे, अपने ट्रू सेल्फ ना दिखाने पर, अपनी लाइफ में ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझना इस इंसान को भारी पड़ रहा है, ठीक है। मैं डेफिनेटली इसकी या तो लाइफ में, मतलब ये मान के चलो कि इसको बहुत घमंड था भाई, ये जिसके लिए भी रीडिंग आ रही है इस इंसान को बहुत 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 घमंड था, और अब इस इंसान का घमंड टूट रहा है। क्योंकि देखो ब्यूटी कितने दिन रहेगी, पैसा कितने दिन रहेगा, है ना, व्यवहार रहता है, तो व्यवहार इसके अच्छे थे नहीं आपके साथ, और अब ये पर्सन पछता रहा है यहाँ पर। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस इंसान को अगर थर्ड पार्टी मिली हुई है लाइफ में, तो ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेकर भी बहुत परेशान चल रहे हैं। इन्हें ना गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ बाउंड्री क्रिएट कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक तरफा बात सुनी। अब ये किसी की भी हो सकती है, फ्रेंड की, कलीग की, फैमिली की। क्योंकि ये देखो, इसको लिजर्ड नहीं दिख रही, इसको वो लोग नहीं दिख रहे जो गलत थे, इसको वो दिख रहा है जो लोग इसको समझा रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा था, वैसा वैसा था, और तुम गलत थे, तो आपको ये गलत मान बैठे। अब इन्हें लग रहा है कि यार इन्होंने गलती कर दी। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन गिल्टी हैं अपने एक साइड सोच समझ कर, मतलब एक ही साइड की सुन के और फैसला करने पर, ठीक है। और दूसरा ये गिल्टी है कि इन्होंने स्टबन एनर्जीज रखी, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड के लिए आ रहा है 9 ऑफ, हाँ, तो इन्होंने अपनी सुनी ना, अपनी बात पे ध्यान दिया, अपने काम, अपने करियर, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, अपने विशेष डिज़ायर के पीछे भागते रहे, अपने करियर में बहुत फोकस किया, रिश्तों में फोकस ही नहीं किया। पैसा 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 के पीछे भाग रहे थे, और अब पैसा देख लो, देख लो। इमोशंस को तो हमेशा इन्होंने सरफेस लेवल पे रखा कि अरे, इंटरनल लेवल पे रखा कि अरे यार इमोशंस को साइड करो, अभी तो पैसा कमाना है, अभी तो लाइफ में करियर बनाना है, ऐसा कुछ था। या फिर लाइफ में कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी बहुत अच्छा पैसे वाली मिल गई या पैसे वाला मिल गया, तो ये भाग लिए वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इनकी तो सारी विशेष डिज़ायर पूरी हो गई, एक झटके में इनको वो सब कुछ मिल गया। बट इन्होंने सही से पहचाना नहीं ना उस इंसान को, तो अब इन्हें गिल्ट हो रहा है। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स के बाद भी 5 ऑफ कप्स गिल्ट की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इन्हें गिल्ट है कि इन्होंने कोल्ड बिहेव किया आपके साथ, इन्हें गिल्ट है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को इन्वॉल्वमेंट दिया। अभी थर्ड पार्टी इनकी मदर हो सकती है, थर्ड पार्टी इनकी सिस्टर हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई और अदर पार्टी हो सकती है, वो आपको पता होगा कि इन्होंने बाउंड्री क्रिएट नहीं करी, और इन्होंने सबको आओ भाई आओ आओ हमारे रिश्ते के बारे में जजमेंट पास करके जाओ, वो इन्होंने लोगों को जो है कहते हैं ना परमिशन दे दी, और उसके बाद आप लोगों के बीच में क्लैशेस होने स्टार्ट हो गए, प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई, और अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है। दूसरा कि आपने इस इंसान को अप्रोच भी किया था, ओके, मैं जो यहाँ तक देख पा रही हूँ, आपने अप्रोच भी किया था इस इंसान को, बट इसने अपने आप को गार्ड करने की कोशिश करी, इसने अपने आप को ये शो करने की कोशिश करी कि मेरे अंदर इमोशंस नहीं बचे, अब मेरे अंदर जो है कहीं ना कहीं अब वो कहते हैं ना कि एक भाई तुम्हारे रिश्ते का एक फैक्टर भी नहीं बचा, अब मेरे अंदर XYZ सब खत्म हो चुका है, प्यार नाम की चीज़ नहीं है भाई, तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें वो वाला इंसान तो मिलेगा ही नहीं। तो इसने वो शो किया आपको कि वो इंसान नहीं मिलेगा जो पहले था, बट अब उस चीज़ के लिए पछता रहा है ये इंसान। कुछ लोगों के लिए ये आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, और इस इंसान ने आपको तब तो एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, तब इस इंसान ने दूसरों को ये शो किया कि नहीं नहीं आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है या कुछ ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि पब्लिक क्या कहेगी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। ये अपने आप को गार्ड करते रहे, डिफेंस करते रहे कि नहीं नहीं इनका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, और ऐसा ही है बस, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। बट अंदर अंदर परेशान भी रहे हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये लोगों के सामने तो ये कहते रहे कि इन्हें आपसे प्यार नहीं है, लगाव नहीं है, क्योंकि आप सिंगल पेरेंट हो तो सोसाइटी से एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट अंदर ही अंदर ये टूटते हारते रहे इस चीज़ के लिए, और ये कभी फैसला ही नहीं कर पाए इस चीज़ के लिए, और ये गिल्टी हैं अब इस चीज़ के लिए। अगर आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट भी चल रहा है तो भी गिल्टी है ये इंसान। इस पर्सन को अपने लॉजिकल प्रैक्टिकल, अपने हार्श वर्ड्स पे, अपने कोल्ड बिहेवियर पे ही गुस्सा आ रहा है कि मैंने ही ये सब कुछ गड़बड़ करी है, मैंने ही ज़्यादा लॉजिकल होने की कोशिश करी, जबकि सामने वाला इंसान मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, या सामने वाला इंसान जो है मुझे मैसेज कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, पर मैंने ही हमेशा कोल्ड बिहेव करा। वो चीज़ का इनको अब मलाल है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओह माय गुडनेस, सी
टू ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है? टू ऑफ सॉर्ड्स कहता है क्रॉस रोड्स पर होना, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को अभी भी अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं यार, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा करियर से, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी करियर से, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा अपनी लाइफ से। आपके लाइफ में बहुत गोल्स हैं आपके जो आपको अचीव करने हैं, आपको बॉस बनना है, आपको बॉस लेडी बनना है, आपको लाइफ में पैसा बहुत कमाना है, आपको लाइफ में शोहरत बहुत कमानी है। और अगर आप लव रिलेशनशिप में जाते हो देन आप अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रैक्ट कर लोगे, जबकि आपकी याद बहुत आती है 6 ऑफ कप्स के साथ। अपने आप को बिजी रखते हैं जानबूझकर ताकि आपको याद ना करें, क्योंकि जब भी फ्री होते हैं याद बहुत आती है, ये तो 100% है, याद बहुत आती है आपको। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, एक ऐसी एनर्जी है जो करेज जिसके अंदर बहुत है, ठीक है, करेज बहुत है, बट प्यार एक्सेप्ट करने की करेज नहीं है भाई इस इंसान के अंदर। नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ की करेज है ही नहीं इनके अंदर, फीलिंग्स शो करने की करेज है नहीं। हिम्मत चाहिए होती है यार फीलिंग्स शो करने के लिए, हिम्मत नहीं है इस इंसान के अंदर। और टू ऑफ सॉर्ड्स मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना ऐसी एनर्जी, टू ऑफ सॉर्ड्स कैसा होता है, ऐसे होता है ना कि यार इमोशनली मेरे साथ जो एक बॉन्ड है ना वो शायद अभी नहीं बन सकता, क्योंकि मैं अभी ऐसे सिनेरियो में रह रहा हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मैं ऐसे सिनेरियो में हूँ, ठीक है। तो मैं इमोशन साइड कैसे शो कर दूँ किसी को, या मैं अभी शायद हो सकता है आप मेरी तरफ अपना इमोशनल साइड लेकर आओ, बट मैं अभी उस इमोशन साइड को शायद दिखा ना पाऊँ कि मेरे अंदर इमोशंस हैं, बट मैं शायद वो शो ना कर पाऊँ क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज बहुत हुए हुए हैं। या हो सकता है थर्ड पार्टी है इसलिए वो शो नहीं कर सकते हैं अपना एक साइड, वो प्यार वाला साइड, वो इमोशनल वाला साइड आपको शो नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ थर्ड पार्टी है, कुछ हो नहीं सकता है लाइफ में, बन नहीं सकता है, और उस चीज़ को कहते हैं ना हवा देने की कोशिश करना गलत हो जाएगा, उन्हें ऐसा लग रहा है। जबकि फीलिंग्स पहले भी थी फीलिंग्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इन्होंने क्या किया ना कि फीलिंग्स को चूज़ करूँ या पैसे को चूज़ करूँ, तो इन्होंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया, अपना एक वो करेज साइड चूज़ किया कि नहीं यार लाइफ में पैसा ज़रूरी है, तो थर्ड पार्टी का ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके पास बहुत पैसा हो, ठीक है। इमोशन से ज़िंदगी नहीं कटती, प्यार से कटती, पैसे से कटती है। यहाँ है दी हैंग्ड मैन। अब हैंग्ड मैन क्या कहता है? हैंग्ड मैन कहता है कि पर्सन कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाए। सी टू ऑफ सॉर्ड्स बोला था मैंने, कन्फ्यूजन बोला था मैंने कि ये लव रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। आज ये इंसान जो है एक बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, एक बहुत अच्छे लाइफस्टाइल के साथ ये इंसान बहुत स्मार्ट, बहुत डैशिंग हो सकता है या हो सकती है, बहुत पैसे वाला हो सकता है या हो सकती है, बट इमोशंस लेस, इमोशंस बिल्कुल ख़त्म है। मैरिड हो सकते हैं, आपसे भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट ये कि मैं यहाँ ये कहूँगी कि इन्होंने इमोशंस को बिल्कुल अभी ना ऐसे कमरे में बंद कर रखा है। ब्रोकन हार्ट देख रहे हो ना आप, मून देख रहे हो ना, मून कि वो हिडन रखो चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ हैंग्ड मैन की एनर्जी ये कहती है कि पर्सन को पता था आपके बारे में कि आप इनके लिए कितने स्पेशल हो, कितने अच्छे हो, कितने बेस्ट हो, बट इन्होंने चूज़ क्या किया, या आज भी अगर आप मानो कि इस इंसान को पता है कौन इसके लिए अच्छा है, बट ये ज़िद को चूज़ कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं, हालात ये हैं, बट चूज़ किसे कर रहे हैं? ज़िद को चूज़ किसे कर रहे हैं कि मैंने कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, मेरे प्लेट में खाना अच्छा है, मैं एक अच्छी गाड़ी में घूमता हूँ, वो मेरा लाइफ है। जबकि लाइफ ऐसा नहीं होता है, ये पता चल रहा है उस इंसान को, और ये पहले भी पता था इस इंसान को, बट आज का आप खुद भी जानते हो आज की ज़िंदगी ही शोशा रह गई है, वो शोशा के चक्कर में इस इंसान ने, ठीक है। जबकि इंटरनल लेवल पर आपके लिए प्यार बहुत है, केयर बहुत है, नर्चर करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और आपको एक ट्रॉफी की तरह मानते हैं कि हाँ आप इनकी लाइफ में आए हो ना, तो इनकी लाइफ में एक यूनिवर्स ने इन्हें नवाजा है, आपको यूनिवर्स ने आपको इन्हें एज अ रिवॉर्ड दिया है। जैसे हम किसी कंपटीशन को जीते हैं और हमें कोई रिवॉर्ड मिला हो, ऐसे आप इनकी लाइफ में मिले हो इन्हें, ये जानते हैं उस चीज़ को, बच्चे की तरह केयर करना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं, बट किसी के सामने अपनी फीलिंग्स पता ना चल जाएं, वो चीज़ इनको डर लगता है। अब ये क्यों लगता है ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा, ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताना। कुछ लोगों के लिए क्योंकि
स्थितियाँ पैसे को लेकर स्टक हैं, तो इसलिए हो सकता है कि इस इंसान का सारा ध्यान करियर में, बिजनेस में है, क्योंकि लॉसेस बहुत हो गए हैं, ठीक है ना। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप महसूस करते हैं, आपके साथ एक सोल कनेक्शन महसूस करते हैं, सोल की बात कर रही हूँ, कॉलिंग योर सोलमेट आ गया है, ठीक है। प्लेफुलनेस डेफिनेटली वो एक, मैं यहाँ पर ना इस कार्ड के साथ एक बात और भी कहूँगी कि थर्ड पार्टी सिनेरियो में रहना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहना चाहते हैं, ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ये आप इनसे रिश्ता बनाए रखो विदाउट एनी कंडीशन, तो ये आपके लिए हैं अवेलेबल। अगर आप कहीं कंडीशन ले आओगे तो बीच में तो वो चीज़ें इनको हर्ट हो जाती है, क्योंकि इनका एक ईगो साइड है जो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अभी भी, ठीक है ना, हील नहीं हुआ है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये फ्रेंड्स से हेल्प भी ले रहे हैं। ये कहीं भी खुश नहीं है, और उन्हें लगता है आपके साथ जो खुशी थी ना वो कहीं खुशी नहीं है। ये चाहे कितना स्टबन बन लें, कितना मैस्कुलाइन बन लें, कितना ये शो कर लें कि इन्हें ये इमोशन से बहुत दूर हो चुके हैं, बट इन्हें आपका रिश्ता नहीं भूलता है, आपसे दूर नहीं जा पाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं भाई, अफर्मेशन रिचुअल्स और विजुअलाइजेशन और जर्नलिंग और जो मर्जी कह लो आप, मतलब कई चीज़ें ये ट्राई कर रहे हैं कि आप आ जाएं वापस, देखो आप स्टेबल हो जाएं इनकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना। सी यहाँ पर है द स्टार, ये विश करते हैं कि आपके साथ इनका वैसा ही रिश्ता बन जाए जो जहाँ पर सारी विशेस डिज़ायर पूरी हो रही हो, जहाँ फैंटेसी लाइफ जीना हो, जहाँ पर कोई शर्तें ना हो, जहाँ कोई कंडीशंस ना हो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ये भी अवेकनिंग मिली है कि ये जो कर रहे हैं ना लाइफ में, जो मैंने बताया कि अपने बिना मतलब बिना कंडीशन के रिश्ता चाह रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ना वो बहुत गलत कर रहे हैं, और इनके साथ बहुत गलत होगा भी, ये चीज़ें इन्हें अंदरूनी पता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर मैसेजेस देख लेते हैं एंड देन आई विल चेक नेम इनिशियल्स, एस्केप, मेंड, फॉरगिवनेस। देखो कुछ चीज़ें ये जहाँ लगता है ना इनको कोई जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, वो वहाँ से भाग लेंगे, बोला ना मैंने, जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, ठीक है। दूसरा, चीज़ों को ठीक ज़रूर करना चाहते हैं बट कुछ चीज़ों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मैंने आपको कहा कि हालत ऐसी है, टाइट है, बिल्कुल टाइट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, बट शो क्या करना है, दैट आई एम द किंग, ठीक है। अब ये बात सबको बुरी भी लग सकती है, सबको अच्छी भी लग सकती है, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अंदर से टूटा हुआ इंसान बाहर से लोगों को पेंट पॉलिश करके ये दिखा रहा है कि हाँ भैया मैं तो बहुत बढ़िया हूँ अपनी लाइफ में, मेरे जैसा कोई बंदा ही नहीं है लाइफ में, ठीक है। NDZUJTFSMK आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं इस इंसान का क्या है आपके लिए। ओके, पहला कार्ड मेरी लैप में आके गिरा, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस इंसान का नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, और कैसे जाके कार्ड गिराओ, देखो आ गया, देखो पैसे की दिक्कत चल रही है, और जब पैसे की दिक्कत चल रही है या शादी में दिक्कत चल रही है, कमिटमेंट रिलेशनशिप में दिक्कत चल रही है, थर्ड पार्टी के साथ दिक्कत चल रही है, ठीक है ना, तो वहाँ पर ये पर्सन आपको अब सपोर्ट के लिए याद करेंगे, आपकी वैल्यू वर्थ के लिए याद करेंगे, एंड ये पर्सन आपको समझेंगे, अरे भैया आप ही थे जो बेस्ट थे, ठीक है। और मैंने ये बहुत ही सरकास्टिक वे में कहा है, क्योंकि जब तक धक्के नहीं लगे तब तक आपकी वैल्यू समझ नहीं आई, अब धक्के लग गए तो अपनी वैल्यू, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, तो ऐसी वैल्यू तो फिर क्या ही समझ में आना। यहाँ देखो इक्वल गिव एंड टेक के लिए पर्सन इनिशिएट ले सकते हैं, ठीक है। आपको अगले 3 घंटे से लेकर अगले 7 दिनों में कॉन्टैक्ट ज़रूर आएगा, और इसे क्लेम ज़रूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 333 लिख कर इसे आप क्लेम कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो में देखते हैं यूनिवर्स, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिनेरियो में। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ऊपर से ये रिश्ता बना हुआ है, मैंने पहले ही बोला है कि अगर ये रिश्ते में हैं तो रिश्ते में हैं तो सही, बट ये रिश्ते में वो फुलफिलमेंट्स नहीं है रिश्ते में, ठीक है ना। सही, अब बताओ, मैं आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ, कट लगाती हूँ वीडियो को, क्या करती हूँ मैं क्या बताऊँ, स्टैग्नेंसी है इनके रिश्ते में, इनका रिश्ता ऐसे पॉज में है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में अगर सगाई वगाई भी हो गई है ना, तो वो भी मतलब क्वेश्चन मार्क पे है, वो सगाई भी अभी कि होगी भी आगे चीज़ें ठीक या नहीं, इतना तक हो चुका है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें
डेथ की चीज़ें क्या, एंडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलो फैमिली के लिए मैं 4 कार्ड ले लेती हूँ। ओके, डोमिनेंट फीमेल, डोमिनेंट मेल, स्पाउस, आउटकम। रिकवरी चाहती हैं डोमिनेंट फीमेल, डेफिनेटली पैसा डोमिनेंट मेल, स्पाउस की एनर्जी। ओह माय गुडनेस, ये इंसान आपसे पैम्परिंग भी चाहता है और ये इंसान अपनी ईगो भी नहीं छोड़ना चाहता। वो हॉर्स पे बैठा रहेगा, आप चाहे कितने पैदल चल लो उसके लिए, वो घोड़े पे चढ़ा हुआ है वो इंसान। देखो आप पैदल चलो, जैसे मर्जी चलो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी अकड़ नहीं छोड़ने वाला। ये आपको देखना है क्या चाहिए आपको। आउटकम देखो, 10 ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर करना, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला है कि क्लेम कर लो, 10-10 लिख के भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। यस, सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो, बट सबके सामने शो ऑफ नहीं करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। वो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। पैसा, मैंने बोला ना, उनके लिए तो उनका तो पैसा जा रहा है भैया, उनको पैसा चाहिए। पैसे में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, पैसा नहीं जाना चाहिए इधर उधर, ठीक है। यहाँ पर है, ओ माय गुडनेस, ईगो फिर आ गई। देखो आ गई ईगो, चाहे अकेला रह जाऊँ, अकेली रह जाऊँ, पर ईगो नहीं तोड़ूंगा या तोड़ूंगी, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ यूनिवर्स? लो, एंडिंग है, क्योंकि 9 के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून आता है, हर्मिट के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून आता है। मतलब कि इस इंसान ने अकेले धक्के खा के देख लिया है कि इसको चाहिए लाइफ में दोबारा से, आप इसको, इस रिश्ते को फिर से बनाना है, रिकन्सिलेशन करना है, यूनियन करना है और सक्सेसफुल बनाना है रिश्ता। ये वेट कर रहे हैं सही समय का। ओके, अब आपके लिए गाइडेंस क्या है, गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। और अगर मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया हो तो कान पकड़ के माफ़ी, मैं कान पकड़ लेती हूँ एक बार, कान पकड़ के माफ़ी भाई, क्योंकि ये ना ऐसी चीज़ें हैं, कुछ लोगों को हर्ट हो जाती हैं, बट मुझे मैं तो कर रही हूँ ना रीडिंग, मुझे आपसे ज़्यादा हर्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कुछ, अब किस किस पे ये गुजरी है वो चीज़ मुझे पता है, होता है, दिक्कत होती है। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, अभी मैंने बोला था ना, आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून, कि समय आपके फेवर में काम कर रहा है। मैंने आपको उस टाइम में कार्ड भी नहीं आया था, मैंने कहा था 10-10 करके इसको क्लेम कर लो। देखो 10-10 की एनर्जी है, ठीक है, तो क्लेम कर लो। चेंज आपके फेवर में है, उस चेंज से डरो मत, आप चेंज से ना डर रहे हो। देखो मून की एनर्जी, आपको घबराहट हो रही है, अरे ये चेंज क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही है। चेंज किसी बेटरमेंट के लिए ही आता है, ठीक है। जब हम कोई दीवार गलत बना देते हैं, जब हम कोई ड्राइंग गलत बना देते हैं, तो हमें वो हटा के दूसरी ही बनानी पड़ती है ना, या उस दीवार को तोड़ ताड़ के फिर से दोबारा नई दीवार बनानी पड़ती है। पेंट अगर गलत हो जाता है तो हम उस पूरे पेंट को हटाते हैं, फिर दोबारा पेंट करते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पे चल रही हैं, उनसे डरना नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। ज़्यादा बोला हो तो माफ़ करना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, टेक केयर, बाय। ओम साई राम।